अस्सलाम वालेकुम सामाइन। ये दुनिया क्या, ये दुनिया सब कुछ हमें बताती है, सिखाती है, पढ़ाती है और फिर इंसान को दूसरे इंसानों के हुजूम में फेंक दिया जाता है। आजमाइश शुरू हो जाती है, देखते हैं क्या करता है, किधर को जाता है। नफ्स की चूँकि तरबियत ही इस लिहाज से होती है कि पहले पेचीदगी में जाए, उलझन में जाए, गुनाह को लपके, फिर जब दबाव पड़े तो अपनी तलाश को पलटे। कम तरबियत याफ्ता इमेच्योर नफ्स दिन रात अपनी ज़ात को संवारने में मसरूफ़ रहता है। इस हालत में नफ्स दो हालतों पर होता है। यह हर वक्त माजी पास्ट में रहना पसंद करता है। माजी के अच्छे और बुरे वाक़यात की उधेड़ बुन में हर लम्हा मगन रहता है। माजी की भूल भलैयों से जब होश में आता है तो छलांग लगाकर मुस्तकबिल फ्यूचर में जा घुसता है और माजी के अच्छे बुरे वाक़यात व तजुर्बात को इस्तेमाल करते हुए हाल प्रेजेंट में बैठकर अपने मुस्तकबिल के खुदो-खाल को संवारने लगता है, क्राफ्टिंग करने लगता है। कल मुझे फला शख्स ने यह बुरी बात कही थी, उस वक्त तो मैं कुछ ना कर सका, कल मिलेगा तो मज़ा चखाऊंगा। ऐसा जवाब दूंगा कि मज़ा आ जाएगा। ये कभी हाल में नहीं रहना चाहता, हालांकि जिस्म हाल में रखा हुआ है। अपने हवास सेंसर्स को इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल में मसरूफ़ अमल ज़हन मुसलसिल दिल को जज्बात भेज रहा है। कभी खुशी का जज्बा, कभी गम का बेकरार एहसास, कभी नफ़रत का सुलगता हुआ पैगाम, कभी हसद की आग के जलते हुए कोयले। हज़ारों जज्बात इस नफ्स की जानिब से हर लम्हे दिल को पहुँच रहे हैं और दिल उनकी आमद रफ्त से कभी ज़ोर से, कभी आहिस्ता, कभी हैजान में, कभी दबाव में कई तरह से धड़क रहा है। ये दिल का जंग है, ये अल्लाह की याद से तही दामन एक दिल की खून रुला देने वाली सच्ची दास्तान है, जो हम सब में तकरीबन हम सब में मुसलसिल लिखी जा रही है। यह हर बेकरार दिल की हालत है। एक मुर्दा होते थकते हुए दिल का आलम रियलम है। इस बेकरारी, इस बेचैनी और इस बेपनाह हैजान के आलम में जो धड़कन पैदा हो रही है वो सौलेह नहीं है, इत्मीनान वाली नहीं है। इस धड़कन से बीमारी पैदा हो रही है, नफ्सियाती अमराज लाहक हैं, जुनून है, फसाद है और लड़ाई झगड़े हैं। इससे रिश्तों का तकद्दुस पामाल है। ये नफ्सा नफ्सी की धड़कन है, ये आपकी, मेरी और हम सब की धड़कन है। यह हमारे माशरे का ज़ीरो बम है। यह मिन हैसुल कौम हमारी हार्ट बीट है। बात यहाँ तक ही महदूद नहीं रहती। इस सारे चक्कर में एक नुकसान तो मिन हैसुल कौम हो रहा है, मगर एक इनफरादी नुकसान भी है जो सबसे भयानक है। कभी आपने गौर किया कि जब आप सुबह बेदार होते हैं तो सबसे पहले आँख खुलने के बाद आपके जहन में आने वाला ख्याल कौन सा होता है? वो ख्याल आज के सबसे ज़्यादा ज़रूरी कामों का है। दांत साफ करते हुए आप क्या सोच रहे होते हैं? नाश्ता करते हुए अंदर क्या खिचड़ी पकती है? सारा दिन लाखों करोड़ों मुहर्रिकात में घिरा हुआ इंसान इस बात से बेखबर होता है कि उसकी एनर्जी कहाँ लग रही है, कहाँ इन्वेस्ट हो रही है और कहाँ ज़ाय वेस्ट हो रही है। सारी नींद के बाद जो कि मौत है, अल्लाह आपको दुनिया में वापस भेज देता है। अल्लाह का इरशाद है, और वो वही है जो तुम्हें रात को अपने कब्ज़े में ले लेता है और जो कुछ तुम दिन में कर चुके हो वो जानता है। फिर तुम्हें दिन में उठा देता है ताकि वो वादा पूरा हो जो मुकर्रर हो चुका है। फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। फिर तुम्हें खबर देगा उसकी जो कुछ तुम करते थे, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान भेजता है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते इसे कब्ज़े में ले लेते हैं और वो ज़रा कोताही नहीं करते। सूरह अनाम आयत 60-61। नींद से उठने के फौरी बाद आपकी एनर्जी फुल चार्ज बूस्टेड होती है, दिल आराम में होता है और जिस्म भी। फिर इसी लम्हे नफ्स हरकत में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। ख्याल सोचों में बदलने लगते हैं और सोचें तसव्वुराती मंसूबा साजी में। यूँ सारा दिन इंसान जज्बात और एहसासात और ख़यालात के थपीड़े खाता रहता है, जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा गहरे समंदर में हो और समंदर तूफ़ान में हो। हर ख्याल, हर सोच और हर एहसास एनर्जी को खर्च कर रहा है
बर्न कर रहा है। सादा सी बात है, बैटरी डाउन हो रही है। हत्ता कि रात को थका हारा इंसान अपने बिस्तर पर लेटकर अपने खूनी रिश्तों, बीवी बच्चों से मुंह परे करके कहीं खो जाना चाहता है। इतनी थकन किस बात की है? अचानक अपनों से इतनी बेजारी क्यों हो रही है? मुंह फेर कर आंखें बंद करके ये इंसान कहाँ जाना चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मर रहा है? कहीं यह थक कर हार कर गिर तो नहीं पड़ा? नफ्स मौत से डरता है और सोचता है कि सुबह उठ जाऊंगा। मुझे एनर्जी मांगता है। अपनी आर्जी दुनिया को बनाने संवारने के लिए एक छोटा सा मस्नूई खुदा अपने असल रब से एनर्जी मांग रहा है। अगर खालिक की मर्जी हुई तो एक दिन और मिल जाएगा। कल का दिन, एक और उधार की खुदाई का दिन, मांगा हुआ दिन, दिया हुआ दिन। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अगर इसकी आजमाइश ना हो, अगर इतना बड़ा जाल न फेंका जाए तो ये इतनी अजीम एनर्जी रखता है, इस कदर बिजलियाँ इसमें भरी हैं कि यह ज़मीन पर एक लम्हा रुकना गवारा न करे। ये उसका घर नहीं है, उसका घर तो आसमानों में है। यहाँ तो ये कैद है। नफ्स की तख्लीक का मकसद इंसान की आजमाइश है। सारा दिन नफ्स का पूरा ज़ोर इस एनर्जी को ख़त्म कर देने में लगता है जो रात को इंसान को अता होती है और दिल से लम्हा ब लम्हा, धड़कन ब धड़कन तकसीम होती है। इसी एनर्जी से इंसान देखता, सूंघता, चखता, सुनता और महसूस करता है। इसी एनर्जी से इल्म को हरकत है। यही एनर्जी ज़िंदगी है। इसी एनर्जी की कमी या ज़िया से उलझन, गुस्सा, दबाव, बीमारी और बेचैनी, गम व अलम पैदा होते हैं। ये खालिक की तख्लीक है। ये क्रिएशन है जो हर लम्हा जारी व सारी है। इसी को बचाना है। उसी से वो नज़र आता है जो है मगर दिखाई नहीं देता। इसी एनर्जी के बढ़ जाने से इंसान अहसन तक़वीम होता है और उसी की कमी से असफल साफिलीन हो जाता है। इसी से इंसान हैवान बनता है और यही हैवान को इंसान बना देती है। यही राज है। ये वो पहला दरवाज़ा है जिससे मारिफत की दुनियाएं दिखाई देती हैं। यही तकदीर है और यही तदबीर है। ये बिजली है, नूर है, ये अल्लाह का अमर है, रसाई है और यही पर्दा है। इसी से वह इल्म आता होता है जो किताबों में नहीं है। इसी से वह अक्ल आता होती है जिसकी किस्मत में हुजूरी है। जब ये एनर्जी दुरुस्त होने लगती है, गुनाहों में, बुरे एहसासात में और कभी जज्बात में इसका इस्तेहसाल ख़त्म होता है तो फिर ये बढ़ती है, चमकती है, आँखों को तेज़ करती है और समाअतों को लामहदूद कर देती है। फिर इल्म का, असल इल्म का नुज़ूल शुरू होता है। किसी भी इल्म की असल इस इल्म का इरफान होता है। इरफान उतरता है। ये हिदायत है। ये ज़मीन से नहीं मिलता। ये आसमानों से बराह रास्त बंदे के दिल पर उतारा जाता है, डाउनलोड किया जाता है। फिर रास्ते सुझाए जाते हैं, रुकावटें हटाई जाती हैं, आला शऊर तक रसाई दी जाती है। इस एनर्जी को बचाने के लिए जहाद करना पड़ता है। अपने नफ्स से जहाद करना पड़ता है क्योंकि ये नफ्स चोर है, ये लुटेरा है इस नूर का। हम जहाद नफ्स का इल्म पढ़ रहे हैं। अल्लाह मुझको और आपके जहन और दिल को तौफीक बख्शे, समझ अता फरमाए। आमीन। इल्म कारण दुनिया उते आवन है इंसाना, समझे इल्म वजूद अपने नू नहीं ता वांग है।